नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 3,337 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, आईपीएफटी गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टीपरा मोथा है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी इस दौरान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसीवती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नंबर 16 में मतदान किया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने इस दावे पर कायम है कि नवंबर 2019 में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के साथ रातों रात जो सरकार बनाई थी, उसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मंजूरी मिली थी। फडणवीस ने कहा कि उनका बयान 100% सच है और वो झूठ नहीं बोल रहे। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो 100% सच था, इसमें कोई झूठ नहीं था। मैं आज निकाली जा रही अलग अलग व्याख्याओं के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं इस पर और बोलना चाहता हूं और मैं उचित समय पर बोलूंगा। वो समय भी अभी नहीं आया है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत रह चुकी निकी हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होना है। निकी हेली अब इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी। निकी हेली ने कहा कि मुझे गर्व है कि भारतीय प्रवासियों की बेटी हूं। बेहतर जीवन की तलाश में मेरे माता पिता भारत से चले आए थे। वे दक्षिण कैरोलिना में रहे। हमारा शहर हमसे प्यार करने लगा, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं था। हम अकेले भारतीय परिवार थे। 51 वर्षीय रिपब्लिकन नेता निकी हेली इस औपचारिक घोषणा के साथ अपने एक बार के बॉस और 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के रूप में खुद को पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि पिछले साल तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात कही थी, इसलिए अब हेली ट्रंप के खिलाफ मुकाबले में शामिल होने वाली पहली दावेदार होंगी। निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की 2 बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। ललितपुर में अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देशन में जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले दिनों शहर के एक शादी घर से मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 मोटरसाइकिल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। में से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और उस पर हमारी थाना कोतवाली की टीम ने कार्य किया है। उसमें से 5 चोर आज बरामद हुए हैं। यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है। एमपी और यूपी में ये कई चोरियां कर चुके हैं। 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमारे यहाँ से 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने चोरी की थी वो बरामद हो चुकी है। ये 5 लोग हैं। इनका नाम है राहुल साहू, अंकित साहू, अजय अहिरवार, मुख्तार राइन और राजीव अहिरवार। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास एमपी से संपर्क। वहीं सोनभद्र के चोपन में केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान के राष्ट्रीय चेयरमैन गोपाल राय का दिल्ली से आगमन सोनभद्र के चोपन और ओबरा में हुआ। ओबरा के बीएमएस कार्यालय में गोपाल राय का भव्य स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर भारी संख्या में युवा और बीजेपी नेताओं की भागीदारी देखने को मिली। वहीं सबसे पहले चोपन के बैरियर के पास स्वागत के साथ साथ चोपन कार्यालय का भी उद्घाटन गोपाल राय ने किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोपाल राय ने कहा कि 1 महीने में भारत के सभी राज्यों और जिलों में संस्थान की कई इकाइयां गठित की गई हैं। इसके लिए योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जो समाज के पीड़ित, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संस्थान की तरफ से मदद की जाएगी।
साफ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में अपनी ताकत को मजबूत करके ये अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को अवगत कराएं। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो भी हैं, मैं निश्चित रूप से उसको लड़ करके उनको मैं उनका सम्मान दिलाऊंगा और यहाँ काम करेंगे। अगर नहीं होगी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए बाध्य होंगे। और हमारे भारत में तमाम संविधान बना हुआ है, उस संविधान के तहत अभी करेंगे। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का टॉप जिला मेरी नजर में है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी आय होती है खनन के रूप में, पत्थर के रूप में, ये कोयला है, बालू है, तो मुझे लगता है किसी जिले में ऐसा नहीं है। और ये सोनभद्र वासी जो भी यहाँ पे है, गरीब दलित या जो भी है, उनके लिए हम मदद करने के लिए सदैव तैयार। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। 118 परीक्षा केंद्रों पर 42,599 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 8 जोन और 15 सेक्टर में इसे विभाजित किया गया है। 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेंगे। सभी केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी की है। जिले में कुल 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7 राजकीय विद्यालय, 46 अशासकीय और 65 वित्त विहीन विद्यालय शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों में शामिल 13 वित्त विहीन विद्यालयों को विशेष निगरानी वाली सूची में रखा गया है। पूरे जिले में शामिल परीक्षा केंद्रों को 8 जून और 15 सेक्टर में बांटते हुए 8 जोन और 15 सेक्टर में बांटते हुए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की अलग से नियुक्ति भी रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। किसी भी जगह अगर नकल करते हुए कोई पकड़ा जाएगा तो NAS की कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा का शुभारंभ हो रहा है, उसमें हमारे जनपद में 118 सेंटर हैं। इस सभी के लिए हमारे कई जोन्स और सेक्टर में मजिस्ट्रेट्स बना दिए गए हैं। साथ ही में स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट्स भी उपलब्ध रहेंगे। सभी केंद्रों की तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण है। हमारे मजिस्ट्रेट्स लगातार सभी सेंटर्स को चेक कर रहे हैं। कल हमारा हिंदी का परीक्षा है। कई सारी परीक्षाओं में कोशिश करूंगी कि मैं और कप्तान साहब भी हम लोग जाकर के जो है केंद्रों को देखें और परीक्षाओं को देखें। सभी को मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, निश्चिंत करना चाहती हूँ कि बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार हमारे यहाँ 863 छात्राओं की और कुछ छात्रों की परीक्षा है। 16 रूम चल रहे हैं। सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। कक्ष निरीक्षक 2-4 घटे हैं, आज तक आ जाएंगे वो भी। CCTV कैमरा और सारी चीज़ें तैयार हैं। सरकार का कहना है कि अगर नकल होता है तो NSA तक लगाने की बात सरकार कर रही है, तो ऐसे में आप लोगों को कैसा लग रहा है कि हम लोगों के लिए ठीक है, हम गलत है ही नहीं है, लगाएं वो जो गलत हो उस पर लगाएं। वहीं मैनपुरी में अंतर जनपदीय साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 14,70,000 और 2 पहिया वाहन सहित 21 फोन और 24 बैंक खातों की किट भी बरामद की है और 21 ATM के साथ कलर प्रिंटर, लैपटॉप, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य अभियुक्त मोइनुद्दीन, जो कि MB वंडरटेक इंटरप्राइजेज के नाम से चलाता है फर्जी कंपनी, जो लोगों से मोबाइल टावर प्रधानमंत्री योजना और BSNL सिम के YC और दूसरी तरह के प्रमोशन के नाम पर फर्जी कॉल करते थे और 19 लाख रुपए टावर के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है और पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया गया है। कुरावली पुलिस साइबर सेल ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, जिसके तहत 11 साइबर ठग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसको अभी किरावली के रहने वाले हैं उदयपाल सिंह। इन्होंने एक ठगी के संबंध में कि उससे टावर, मोबाइल टावर लगवाने के नाम पे 19 लाख रुपए कुछ लोगों ने 4 खातों में ट्रांसफ़र करा लिए हैं। इस पर इनकी एप्लीकेशन पर साइबर सेल को जांच के लिए दिया गया, तो जो इन्होंने तकनीकी जांच वगैरह की उससे पाया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इनके साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। तो उसके बाद फिर ये हमारी टीम सक्रिय हुई और वहाँ पर कोई कुरावली
थाना कछवा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। रिश्ते में चाचा लगने वाले पटीदार ने उससे हवस का शिकार बनाया। वहीं दुष्कर्म की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंदिर परिसर पहुंची नाबालिग के पहुंचने पर उसके पड़ोस के चाचा ने उसे अकेला देखा और उसके साथ दुराचार किया। वहीं नाबालिग घर पहुंचकर आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जो उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। भाजपा विधायक करण सिंह वर्मा की विकास यात्रा में भीड़ जुटने के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल किया गया। मीडिया कर्मियों को देख शिक्षकों ने बच्चों को वापस लौटा दिया। दरअसल विधायक के स्वागत के लिए बच्चियों को धूप में पुष्प बरसाने के लिए कहा गया था। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है। जहां कांग्रेस अपने 15 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं बीजेपी गांव-गांव जाकर यात्रा निकाल रही है, जिसे विकास यात्रा का नाम दिया गया है। विकास यात्रा के माध्यम से बीजेपी विधायक रैली के रूप में गांव में पहुंचकर बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को बता रहे हैं। और विकास यात्रा इच्छावर विधानसभा की ग्राम पंचायत दिवड़िया पहुंची, जहां पर शासकीय माध्यमिक शाला में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए स्कूल के छात्र छात्राओं को घंटों तक बैठाए रखा गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता और शिक्षकों को मीडिया कर्मी के आने की सूचना मिली, वैसे ही विधायक के आने के पहले ही सभी बच्चियों को कार्यक्रम स्थल से वापस लौटा दिया गया। अब सवाल है कि स्कूल के शिक्षकों पर भी कि क्या विधायक जी स्कूली बच्चों को राजनीति का पाठ पढ़ाने आ रहे थे, जो इन शिक्षकों ने छोटे बच्चे और बच्चियों को घंटे तक बैठा कर रखा। वहीं पंखाजुर पोस्ट ऑफिस हमेशा से ही भ्रष्टाचार के नाम से सुर्खियों में बना रहा है। आपको बता दें कि आए दिन पोस्ट ऑफिस के उपभोक्ता ऑफिस के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से परेशान रहते हैं। रोजाना ग्रामीणों को घुमाया जाता है। अब ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर पोस्ट ऑफिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी उपभोक्ता अपनी अलग अलग समस्या लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, मृत्युंजय मंडल के खाते से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने पिछले 5 महीने में 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब मृत्युंजय मंडल पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि जब उच्च अधिकारी अजय देवांगन से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहा कि जांच चल रही है, पैसा मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठना लाजमी बनता है कि आखिर कौन कौन कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है और विभाग समय रहते हुए इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है। विभाग का खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सेविंग खाता से आज से 6 महीना पहले 2 लाख रुपए इन लोग निकाल लिए हैं। मेरा जमा पैसा था, मेरा पैसा निकाल लिए हैं। लेकिन जब मैं विड्रॉल करने आया तभी मेरे को पता चला कि मेरे खाते से 2 लाख रुपए गायब है। तभी मैं बड़े अधिकारी से बताया, बड़ी अधिकारी को बताने के बाद उन्होंने सारे दस्तावेज मेरे से लिए हैं, जो उनका चाहिए था मेरा, और लेने के बाद उनको बोले कि ठीक है, आपको 15 दिन 1 महीना तक हो जाएगा, आपका पैसा का अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते मेरे को सर, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ पोस्ट ऑफिस में, तभी मेरे को एक ही चीज़ बोला जाता है कि कब आएगा पैसा, वो हमारे अधिकार में नहीं है। देवांगन सर सीधी से यही बोलते हैं कि हमारे अधिकार में नहीं है। कि मैं कुछ पैसा जमा किया था तो उसको तो जब आते बोलते हैं कल आओ परसों, ऐसे करते रहता है, देता नहीं है। हर रोज आज भी 2-3 घंटे खा रहा है। कितना पैसा है? पैसा हमारे ये है MI से। अच्छा, कितने देर से घुमा रहे हैं? घुमा रहे, अब 1 सप्ताह तो हो गया सर। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या मांगते हैं? पैसा हमारा दे दो, हो गया। किसको दोषी मानते हैं आप? दोष नहीं मानते भाई, उसका काम जल्दी नहीं है।
वहीं मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के हलिया लालगंज मार्ग कोटा घाट पर अनियंत्रित जेसीबी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार पति पत्नी और उसकी भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों के साथ सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे लालगंज इंस्पेक्टर ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण और परिजन उच्च अधिकारियों के मौके पर आने की मांग पर अड़े रहे। वहीं मौके पर पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने परिवारों की मांग को तत्काल पूरा करने का आश्वासन देते हुए 2 घंटे के बाद जाम खुलवाया, तब जाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सका। करीबन 10 बजे के आसपास हुई है, जिसमें जेसीबी से भिड़कर मोटरसाइकिल पर सवार जो व्यक्ति थे उनकी तो डेथ हो गई है, साथ में उनके जो पत्नी थी और जो बच्ची थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। तो सबसे प्राथमिकता पे हमने जिला अस्पताल में उनका इलाज चालू करवा दिया है और अब वो स्टेबल हैं। थोड़े चोटें आई थी, बच्ची डिहाइड्रेटेड थी, तो उन दोनों का इलाज चालू है और स्टेबल है। सीएमओ से भी बात हो गई थी हमारी और इसको जेसीबी को अब थाने ले जाया जा रहा है एविडेंस के तौर पे और मुकदमा लिखवाया जाएगा। गंभीर से गंभीर जो धाराएं हैं वो लगाई जाएंगी और साथ में इधर जो इनके परिवारजन हैं उनको भी दिलासा। वहीं एमसीबी जिला के भरतपुर विकासखंड के मेहदौली गांव में 10 साल पहले बिचली झरिया डायवर्जन जल संसाधन विभाग ने लगभग 6 करोड़ की लागत से बनाए गए डैम, जो कि अब अधूरा पड़ा है। किसानों के तरफ से लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उनकी फसल कैसे बिना पानी के तैयार होगी। जल संसाधन विभाग कोरिया के द्वारा खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके नहर निर्माण का कार्य किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उस नहर में पानी का एक बूंद भी नहीं आया है। गांव के किसान परेशान है, ग्रामीणों तक पानी नहीं मिल रहा है। आज भी बनाए गए नहर की हालत को देखकर समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से नहर जो है वो जर्जर हालत में है, जिसे अब उसकी मरम्मत कर फिर से उसे चलाने की जरूरत है, जिस पर दोबारा लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन प्रशासन की आंख पर अभी भी पट्टी बंधा हुआ है। बड़े बना के रखे हुए हैं, नहर का आज तक खुदाई नहीं हुआ, पैसा निकल गया, क्या हुआ कैसे हुआ, पूरा भ्रष्टाचार का एकदम उसमें कहानी बना दिए और आज तक किसी प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है। किसान परेशान है, वहाँ की जनता नहर की बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी अभी पूरी नहीं हुई है। फिर भी हम इस बारे में हमारे उप अभियंता और एसडीओ से हमने पूछा था, तो ये हमारी विभाग का नहीं है, ऐसा हमें जानकारी दे रहे हैं। वहीं आगरा की एतमदौला पुलिस ने तस्करी कर लाए गए 185 किलो गांजा पकड़ा है। इसके साथ ही 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके पास से एक होंडा सिटी कार भी जब्त की गई है। इनके 2 साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने गांजा तस्करों को जेल भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त विकास कुमार ने बताया कि एतमदौला पुलिस को जानकारी मिली कि उड़ीसा से बड़ी मात्रा में गांजे की खेप लाई गई है। पुलिस को लाल रंग की होंडा सिटी कार की डिग्गी से ये गांजा बरामद हुआ है। गांजा 1 कुंतल 85 किलो बताया जा रहा है। पकड़े गए गांजे की मार्केट कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा तस्करों ने पुलिस को बताया कि उड़ीसा से सड़क के जरिए गांजा लेकर वो आते हैं, फिर इस गांजे को टुकड़ों में अलग अलग जगह पर खपा देते हैं। अवैध नशीला पदार्थ तस्करी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है और इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1 क्विंटल 85 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और उनके पास से 4 मोबाइल, 1 कार और 1182 रुपये बरामद हुए हैं। जो गांजा बरामद हुआ है उसका बाजार का मूल्य लगभग 12 लाख रुपए अनुमान किया जा रहा है। जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है शिव कुमार पौनिया उर्फ भूरा, ये फिरोजाबाद का रहने वाला है। मुदीर बंसल पुत्र महेश चंद्र बंसल, ये कमलानगर आगरा का रहने वाला है। सत्यवीर सिंह पुत्र महाराज सिंह, ये बरहन आगरा का रहने वाला है। पुष्पेंद्र सिंह। खबर रायबरेली से है, जहां बहन के अनैतिक संबंधों की जानकारी उसके छोटे भाई को होने पर
जानलेवा साबित हुई बहन ने अपने ही सगे छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर डाली। बहन कभी पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ती अगर उसका मोबाइल नहीं मिलता। दरअसल मोबाइल मिलते ही आरोपी बहन ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। मामला भदोखर थाना इलाके के गोसुआपुर गांव का है, जहां इंद्रपाल की बड़ी बेटी उमा का पास के गांव में रहने वाले अनुज सिंह से अवैध संबंध था। उमा अपने प्रेमी अनुज से ट्यूबवेल पर मिलने पहुंची तो छोटे भाई प्रियांशु ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद सच छुपाने के लिए बहन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। देखिए, थाना भदोकर क्षेत्र में 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय प्रांशु नाम के बच्चे की बड़े ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था और कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिसकर्मियों से थाने में हाथापाई करते हुए व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। एसएसआई सत्येंद्र कुमार के थाने में बीजेपी नेता ने चांटा मारा है। मजदूरों को पीटने के आरोप में हिरासत में लिए गए थे। मारपीट करता दिख रहा पटरी संचालक बीजेपी नेता राजकुमार सैनी। पुलिस ने पीड़ित युवक को मेडिकल के लिए भेजा। कार्रवाई में जुटी फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि खुर्जा नगर कोतवाली की ये तस्वीरें हैं जो इस समय वायरल हो रही हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की पीसी कानपुर देहात में अवैध कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी की मौत के मामले में खाबरी ने सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर में जो घटना हुई वो शर्मनाक है। हम जब घटनास्थल पर जा रहे थे तो रास्ते में हमको रोककर बंधक बना लिया गया। ये बातें खाबरी की तरफ से कही गई। सच्चाई बाहर ना आने पाए इसलिए उन्हें बंधक बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे एक प्रतिनिधि मुश्किल से मौके पर पहुंचे। हमने राज्यपाल से मिलकर घटना के बारे में बताना चाहा। सरकार तो खेल कर रही है, राज्यपाल भी दुख दर्द नहीं सुन रही हैं। परिवार के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कुछ कहराव में पहुंच नहीं सकता। हम लोगों ने कल बयान किया कि ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर पहुंच पाए जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित यादव जी इस तरह से अपना लोकतंत्र। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।